हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं और पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं और ये इनसे निकलने वाली जो नदियां हैं इनके जो नाम हैं आंखों के सामने नाचने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। लेखक का विचार है कि वास्तविक रूप में सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए हृदय की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठी होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर बह रही है। वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है, सौभाग्यवान है जिसे पर्वतों के राजा हिमालय की सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। जिन्होंने इन नदियों को मैदानों में या समतल क्षेत्र में देखा होगा उनके दिमाग में, ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि ये जो है बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। लेखक कहता है कि पहाड़ी आदमियों के लिए ये रूप आकर्षक चाहे कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे ये सब जो है बहुत अच्छा लगा, लुभावना लगा और ऐसा रूप देखकर मुझे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं है।